एक शांत गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह एक रिक्शा चलाता था। मोहन अपने हरे पीले रिक्शे में बैठा सवारी का इंतजार कर रहा था। अचानक एक लड़की गुस्से में दौड़ती हुई आई। सुमन ने गुस्से से कहा, तुमने ज्यादा पैसे क्यों लिए? मोहन बोला, आपने खुद जल्दी कहा था बहन जी। सुमन चौंकी। मोहन की आंखों में सच्चाई थी। मोहन बोला, अगर बेईमानी की होती तो चैन से न सो पाता। सुमन मुस्कुराई और बोली, तुम ईमानदार हो। अगले दिन सुमन ने बताया, पवन एक लड़की को धोखा देना चाहता है। मोहन ने योजना बनाई, पवन को पुलिस तक ले जाएगा। पवन रिक्शे में बैठ गया। मोहन ने उसे चौकी की ओर घुमा दिया। मोहन ने पवन को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों ने मोहन की खूब तारीफ की। मुखिया चंद्र ने कहा, तू गांव की शान है। सुमन मुस्कुराई और बोली, अब समझी मैं चतुर मोहन। मोहन मुस्कुराया। ईमानदारी की मुस्कान के साथ सुमन अब गांव में ही रहकर स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मोहन अपनी ईमानदारी और चालाकी से पूरे गांव में मशहूर हो गया था। एक दिन गांव में एक बड़ा शहर का व्यापारी आया, मिस्टर बजाज। बजाज ने गांव की जमीन खरीदने की योजना बनाई। वह गरीब किसानों को फंसाकर जमीन हड़पना चाहता था। मोहन को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मोहन ने सुमन को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, बजाज को उसी की चाल में फंसाओ। मोहन किसान बनकर बजाज के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरे पास जमीन है, बेचनी है। बजाज खुश हो गया, बोला, कागज तैयार करो। सुमन नकली कागज तैयार करती है जिसमें सच्चाई छुपी है। कागज में एक खास लाइन थी, यदि कोई धोखा दे तो जेल तय। अगली सुबह पूरा गांव जमा हुआ। जमीन सौदे के लिए बजाज ने साइन किया, लेकिन वो फंस चुका था। तभी पुलिस आ गई। सुमन ने पहले ही शिकायत की थी। पुलिस ने बजाज को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी के आरोप में गांव में तालियां बजने लगी। मोहन और सुमन जिंदाबाद। मुखिया चंद्र ने मोहन को गांव का रक्षक घोषित किया। सुमन के मन में अब मोहन के लिए सम्मान से कुछ ज्यादा था। एक दिन मोहन ने सुमन से कहा, अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। सुमन मुस्कुराई, मैं भी यही सोच रही थी। फिर गांव में धूमधाम से शादी हुई। मोहन और सुमन अब मिलकर गांव की भलाई करते हैं। उन्होंने गांव में एक ईमानदारी पाठशाला खोली। बच्चे वहां सीखते हैं सच्चाई और बहादुरी। मोहन का रिक्शा अब सिर्फ सवारी नहीं, प्रेरणा बन चुका था। हर कोई कहता, चतुर रिक्शा वाला नहीं, अब तो हीरो है। मोहन और सुमन की जिंदगी अब खुशहाल थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। शहर से एक रिपोर्टर गांव में आई। एक खास डॉक्यूमेंट्री बनाने रिपोर्टर का नाम था रीमा, और उसकी नजर मोहन पर टिक गई। रीमा ने मोहन को शहर में आने का ऑफर दिया। तुम्हारी कहानी सबको बतानी है। सुमन थोड़ी असहज हुई, लेकिन मोहन ने भरोसा जताया, मैं संभाल लूंगा। शहर पहुंचते ही मोहन को वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट मिला। रीमा ने मोहन को पार्टी में बुलाया, जहां उसकी सादगी मजाक बन गई। पर मोहन ने शांत रहकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन मोहन को लाइव टीवी शो में बुलाया गया। शो के बाद एक उद्योगपति आया। तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। मोहन ने शर्त रखी, शहर में नहीं, गांव में काम करूंगा। उसी वक्त रीमा को भी एहसास हुआ, असली चमक सादगी में है। गांव में सुमन ने स्कूल को एनजीओ से जोड़ने का काम शुरू किया। एक बच्ची गुड़िया जो बोल नहीं सकती थी, अब उस स्कूल में पढ़ने लगी। मोहन शहर से लौटकर गुड़िया के लिए खास ई-बोर्ड लाया। गांव के लोग हैरान थे। मोहन अब सिर्फ रिक्शा वाला नहीं, प्रेरणा है। रीमा ने मोहन और सुमन की कहानी को डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, गांव बदलाव का। डॉक्यूमेंट्री देश भर में वायरल हो गई। मीडिया, सरकार सभी ने तारीफ की। राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण आया, राष्ट्र सेवा सम्मान के लिए। मोहन ने मन से कहा, चतुर वही जो खुद के लिए नहीं, सबके लिए सोचे। नैतिक शिक्षा, सच्चाई, चतुराई और साहस से कोई भी बड़ी से बड़ी चाल को मात दी जा सकती है।
अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।